सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। आपकी तरफ से एक सवाल रहता है हमेशा कि सर राजस्थान जीके को हम लोग कैसे तैयार करें। और मेरा हमेशा आप लोगों को एक सकारात्मक रिप्लाई रहता है और वो अभी मैं आपको दे रहा हूं। वो ये कहता हूं मैं कि आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है। क्योंकि बाजार में इतनी सारी पुस्तकें आ गई हैं कि पहले कंप्लीट आपकी भर्ती का सिलेबस होता था ना, इतना तो राजस्थान जीके का हो गया। और राजस्थान जीके के अलावा आप किसी भर्ती में जाएंगे तो लगभग 50 से 60% सिलेबस आपका और भी है। तो अकेला राजस्थान जीके तो है ही नहीं आप लोगों का, आपको और भी पढ़ना है। और फिर ये हम लोग लेके चलेंगे किस तरीके से, किस प्लानिंग से चलें। तो मेरा 15 साल का अनुभव है, 15 साल का अनुभव आप लोगों को दे रहा हूं साथियों, उसका बिल्कुल आप लोग लाभ उठाइए। आइए, आप सभी का स्वागत है। देखिए, यहां बात करते हैं साथियों हम लोग कि राजस्थान जीके में आप लोगों के 4 सब्जेक्ट होते हैं और एक होता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लेटेस्ट चलता है, उसे आप लोग परीक्षा से पहले तैयार करें। लगभग 2-3 महीने पहले लगे, एक तो ये ध्यान रखें आप लोग। तो मैं यहां से करंट अफेयर्स की बात ही नहीं कर रहा। करंट अफेयर्स चलता है, ये सब्जेक्ट है, ये समसामयिकी से रिलेटेड होता है। और तब भी आप लोगों का एग्जाम नजदीक आता है, तो एग्जाम नजदीक आता है तो माना कि एग्जाम आप लोगों का ये मानिए आप लोग 15 अगस्त को है। कितना अगस्त को है? 15 अगस्त को। तो आप लोग पढ़ लीजिए इससे, यानी आप लोग पढ़ेंगे 31 जुलाई तक का करंट। ये ध्यान रखना आप लोग, 15 दिन पहले करंट छोड़ दीजिए, 31 जुलाई तक करंट पढ़िए। और पीछे 6 माह का, 6 माह का पढ़ना है। और परीक्षा से मात्र मात्र 2 महीने पहले आपको शुरू करना है। बाई चांस परीक्षा की डेट आगे जाती है तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। करंट अफेयर्स 2 माह पहले शुरू करना है, 2 माह पहले शुरू करना है, 2 माह पहले शुरू करना है, 2 माह पहले शुरू करना है। कितने महीने पहले? 2 माह पहले आपको शुरू करना है। कितने माह पहले? 2 माह पहले करंट अफेयर शुरू करना है, ये ध्यान रखें। तो करंट अफेयर्स में इतनी सी बात करूंगा आप लोगों से, विगत 6 महीने का पढ़ना है, परीक्षा से 2 महीने पहले शुरू करना है। क्योंकि कई बार परीक्षा आगे चली जाती है तो पीछे का करंट आपका कोई काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं हम लोग जिस विषय पर आ रहे हैं। राजस्थान जीके के आप लोगों के 4 सब्जेक्ट होते हैं, है ना। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल में एक एक टॉपिक बता देता हूं आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और समय नहीं लूंगा, मात्र 5 मिनट का समय लूंगा, और कैसे कैसे आप इसको तैयार करेंगे, है ना। राजस्थान का भूगोल होता है, राजस्थान का कल्चर होता है, राजस्थान की कला संस्कृति बोलते हैं हम, कला एवं संस्कृति होती है, कला एवं संस्कृति होती है। इसके लिए आप लोगों को एक, हम लोगों ने बैच शुरू कर रखा है 9:30 से रात्रि 11:30, एक ही बैच लगाना है आप लोगों को। प्रतिज्ञा बैच 2 नाम दिया है, राजस्थान की कला संस्कृति। और तीसरा होता है राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान का इतिहास। और चौथा सब्जेक्ट होता है राजस्थान की राज्य व्यवस्था। अब आप कहेंगे सर कि आपने इकोनॉमिक्स वाला पार्ट नहीं लिया है। इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो मैंने ले लिया है, वो राजस्थान का भूगोल में मैंने उसको कवर कर लिया है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट में लेके चल रहा हूं, इसी में आप लोगों के राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, है ना, इस सब आप लोगों के इसी मैंने कवर कर दिया है। बात सबसे पहले मुद्दा आता है कि गुरुजी हम कौन सा सब्जेक्ट शुरू करें। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को कि आप एक इतिहास ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें आप लोगों को भौगोलिक जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। बाकी आप कला संस्कृति में जाएंगे तो कला संस्कृति में आप बोलियां पढ़ेंगे या कुछ और पढ़ेंगे तो वहां आपको भौगोलिक जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या करना है जरा सुनिए। विद्यार्थी राजस्थान के भूगोल में मैं आपको क्रम बता रहा हूं, एक एक टॉपिक आप लिखना, मेरे पास इतनी जगह नहीं है और ना इतना समय लूंगा। सबसे पहले आप राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। अब सामान्य परिचय पढ़ने का तरीका क्या है बता दूं मैं आपको। सामान्य परिचय, इसमें आप लोगों को राजस्थान के उपनाम है, राजस्थान के आप लोगों के प्रथम है, ऐसे आप लोगों को बहुत से मिलेंगे, स्थिति विस्तार वगैरह। आप इसके लिए मानचित्र लेंगे और मानचित्र में सबसे पहले आप अक्षांश देशांतर को पढ़ना शुरू करेंगे, जो विद्यार्थी 0 से क्लियर कर रहा है। अक्षांश देशांतर आपके समझ में आ जाएगा, फिर आप राजस्थान के मानचित्र पे वर्क करेंगे। पहला अक्षांश देशांतर लिख लेना, क्रम लिख लेना, ऐसे एरो लगा लगा के, है ना, ऐसे जैसे अक्षांश देशांतर, फिर आप 2 नंबर लिखना, ऐसे लिखना। अक्षांश देशांतर पढ़ने के बाद मानचित्र पढ़ना है आप लोगों को, और फिर आ जाना है आप लोगों को राजस्थान के आप लोगों के नामकरण पर। नामकरण आ जाइए आप लोग कि जो आप लोग कर्नल जेम्स टोड है, राजपूताना है, वो पूरा पढ़ लीजिए। और उसके बाद राजस्थान का मानचित्र लीजिए। मानचित्र को 2-3 बार आप भरिए, एक बार देख के भर लीजिए, फिर बिना देखे। फिर आपको अंदर की सीमाएं और बाहर की सीमाएं आप लोगों को आनी चाहिए कि पाकिस्तान के ये बहावलनगर, भावलपुर, खैरपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सकूर, इस तरीके से पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए।
इसके बाद आप लोग तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट पे आना है आपको जिलों की आकृति। जब आप मानचित्र पे पूरा काम कर चुके होंगे तो आपको जिलों की आकृति का मालूम हो गया होगा कि जिलों की आकृति हमें कैसे कवर करनी है। तो आप जिलों की आकृति पे आ जाइए। जिलों की आकृति के बाद में आने के बाद आप आ जाइए प्राचीन नामों पर। भौतिक नाम, राठ, मेवाड़, मारवाड़, कोठी, मत्स्य, कुरुक्षेत्र, बैराट, विराटनगर, इस पे आ जाइए। इसके बाद जब यह आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग आएंगे यहां से क्षेत्रफल पे। किस पे आएंगे? क्षेत्रफल पे। जब क्षेत्रफल पे आप लोग आ जाएंगे तो क्षेत्रफल में आपको 4 बड़े याद करने, 4 छोटे याद करने हैं। और उसके बाद में आप लोग क्षेत्रफल से जैसे ही निकलेंगे आप संभागीय व्यवस्था में आ जाइए। इसे हम बोलते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। अब विद्यार्थी क्या करता है, कई बार नदियों में जाता है, कई बार भौतिक प्रदेशों में जाता है। ये तब तक आपको क्लियर नहीं होगा, तब तक आपको किसी यूट्यूब पे कोई ज्योग्राफी क्लास नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगानी आपको, तब तक ये क्लियर नहीं होगी। इससे रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। तो मानचित्र आपके अंगुलियों में आ जाए, फिर आप आ जाइए राजस्थान के भौतिक प्रदेश में। नदियां नहीं, विद्यार्थी गलती करता है, लिखने चलना बेटा क्रम। आप आ जाइए भौतिक प्रदेश। जैसे ही आप भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो आप लोगों के जलवायु वाला टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि भौतिक प्रदेशों से ही रिलेटेड आप लोगों का जलवायु है। आप जलवायु यहां पढ़ सकते हो भौतिक प्रदेश के तुरंत बाद में, क्योंकि अरावली, आपका थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार जलवायु को प्रभावित करता है। तो भौतिक प्रदेश के तुरंत बाद आप जलवायु ले सकते हो। अगर जलवायु नहीं लेंगे तो आप भौतिक प्रदेश के बाद आप पढ़ेंगे नदियां। क्या पढ़ेंगे? नदियां। आपका नदियां पढ़ेंगे। नदियां के बाद में फिर आप पढ़ेंगे झील। क्या पढ़ेंगे? झील पढ़ेंगे। और झीलों के बाद में आप पढ़ेंगे राजस्थान में सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं। और फिर आप लोग बेशक यहाँ पे जलवायु को ले सकते हैं। राजस्थान का जो ज्योग्राफी माना कि 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 10 को आपका 50% क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिकों से फंस जाएगा। क्लियर? 50% नहीं, मैं कहूंगा आपके 60 से 70% तक पेपर है, यहीं फंस जाएगा आप लोगों का, यहीं फंस जाएगा। इन टॉपिकों पे आपको 100% पकड़ बनानी है। इनमें रटने वाली कोई बात नहीं है, सब समझने वाली बात है। अब इसके बाद जैसे आप यहां से निकलेंगे तो यहां से निकलने के बाद एंट्री कर जाइए वन संपदा। याद करने में आसानी होती है। वन संपदा, वन संपदा पढ़ के आप वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लो। वन संपदा, वन संपदा, फिर उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ो, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लो। और फिर आप पशु संपदा पढ़ लो, है ना, पशुओं की नस्ल वगैरह, पशु गणना वगैरह, ये पढ़ लो आप लोग। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को मेहनत करनी है जनगणना पर, क्योंकि जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों का सवाल आता ही आता है। तो इस पे आप लोगों को मेहनत करने के, इस पे जनगणना पर बता रहा हूं, आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा आपको। फिर आपको मेहनत करनी है जनगणना पर। और इसके बाद में फिर हमारा इकोनॉमिक्स पार्ट आ ही गया आप लोगों के। आप रटना ही शुरू करेंगे। वहां आपका खनिज है, खनिजों में कौन कौन सी खाने हैं, जो प्रसिद्ध खाने हैं, बड़ी खाने कौन सी हैं, ऊर्जा है, कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से राज्य के साथ है। ये आपके खनिज, ऊर्जा और उद्योग, इन तीनों में जबरदस्त मेहनत मांगेंगे आपसे। खनिज, ऊर्जा, उद्योग, इन टॉपिकों में आपको 15-20 दिन लगाने पड़ेंगे तीनों टॉपिकों में। और परिवहन, 4 टॉपिक आपके कठिन है। जो 4 टॉपिकों में आंकड़े याद होते हैं, वो आंकड़े मैं आपको यूट्यूब पे करवाता भी हूँ। 9:30 से आप लोग 11:30 जो मैराथन लगती है हमारी, उस मैराथन में भागीदार बने। सुबह आप लोग 11 बजे और 11 बजे और शाम को 7 बजे। एक 11 बजे 10 मिनट का वीडियो मिलता है, एक शाम को 7 बजे मिलता है, और एक आपको शॉर्ट्स मिलता है शाम को 4 बजे। तो 9 बजे वाली गागर में सागर, सुबह मॉर्निंग वाली, सॉरी 11 बजे वाली, और शाम को 7 बजे वाली, वो एक टॉपिक को एक लाके 10 मिनट में आपको तरीके और ट्रिक से याद करवाया जा रहा है। तो वहां कवर कर दूंगा, लिख दिया। और इसके बाद मिट्टी, कृषि वगैरह आप लोग लिख सकते हैं, अनुसंधान केंद्र वगैरह। लेकिन ये टॉपिक आप लोगों को प्राथमिकता से लेने हैं। आते हैं राजस्थान के इतिहास में। देखो राजस्थान के इतिहास में विद्यार्थी क्या करता है, जैसे ही पेज खोलता है और पेज खोलने के बाद वो राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ना शुरू हो जाता है, वो शिलालेख पढ़ना शुरू कर देता है ना, वो उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ना शुरू कर देता है, वो पुरालेख पढ़ना, तांबा। तो ऐसा नहीं, वहां से सवाल बहुत कम आता है। 10 एग्जामों में सवाल एक ही बनता है वहां से, और विद्यार्थी वहां थक जाता है। नहीं करना आपको, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आपको यहाँ पे राजवंश इतिहास पढ़ना है। राजवंश इतिहास में मेवाड़ का इतिहास अपने आप में गौरवान्वित इतिहास है, मजा आएगा, जिज्ञासा बढ़ेगी आपके इतिहास के प्रति। और मेवाड़ के इतिहास जैसे ही नोट करते चला बेटा, मेवाड़ के इतिहास जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप मारवाड़ के इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास के साथ मारवाड़ का इतिहास जुड़ा हुआ है ना। हंसाबाई, रणमल, राव चूड़ा, राव जोधा सब जुड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें आप लोगों के, वो बीकानेर का इतिहास पढ़ेंगे, क्योंकि मारवाड़ के इतिहास के साथ में बीकानेर का इतिहास फिर जुड़ा हुआ है। मारवाड़ के
इतिहास के साथ में फिर आपका बीकानेर का इतिहास फिर जुड़ा हुआ है, और फिर आप लोग आमेर का पढ़ लीजिए और लास्ट में चौहान पढ़ लीजिए। लेकिन ये तीनों क्रम मैं बता रहा हूं वो होना चाहिए, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर। फिर आप चौहान, चौहानों में कहा के चौहान, शाकंभरी के चौहान, फिर अजमेर के चौहान, अजमेर के चौहानों के बाद फिर आप रणथंभौर के चौहान, फिर जालोर का चौहान, ये आपका क्रम होना चाहिए। फिर आप गुर्जर प्रतिहार में आ जाइए। जैसे आप आधुनिक इतिहास में एंट्री करेंगे, विद्यार्थी वहां उल्टा कर देता है सब कुछ, ऐसा नहीं है। आधुनिक इतिहास में सबसे पहले आप लोगों को अंग्रेज राजपूत संबंधी नोट्स बताऊंगा अभी मैं आपको, उसमें इसी क्रम जमा रखा है। आप सबसे पहले अंग्रेज राजपूताना मराठा संबंध पढ़ेंगे, किस तरह मराठों को टैक्स दिया। फिर आप अंग्रेज राजपूत संबंध पढ़ेंगे, अंग्रेज कैसे आए, कैसे उनसे संधियां हुई, राजपूताना रेजिडेंसी क्या थी, आश्रित संधि क्या थी, सहायक संधि क्या थी, ये आप लोग पढ़ेंगे। जब आपको मराठों का और राजपूताना प्रदेश का पता लग जाएगा, ठीक उसी प्रकार से फिर आपको अंग्रेज और राजपूताना नरेशों का पता लग जाएगा, तो फिर आपके यहीं से 1857 क्रांति निकल के आ जाएगी। 1857 क्रांति पढ़े, फिर आप किसान आंदोलन, आप एकीकरण पढ़ सकते हैं, और उसके बाद फिर किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, और एक टॉपिक और होता है आपके स्वतंत्रता सेनानी, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आपके सिलेबस में है या ना है, स्वतंत्रता सेनानी जरूर पढ़े, कहीं ना कहीं उनका किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन से उनका रिलेशन है। सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं वो भी आपको पढ़ना है, चाहे आपके जैसे वीर भारत सभा है, राजस्थान मध्य भारत सभा है, ये पढ़ना है आप लोगों को, इनके बिना आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये आप लोगों का इतिहास का हुआ। राजस्थान कला संस्कृति कहां से पढ़े, देखो थोड़ा कठिन जरूर पड़ेगा, लेकिन राजस्थान कला संस्कृति में सबसे पहले आपको राजस्थान का साहित्य वाला टॉपिक है, मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ। राजस्थान बोलिया वाला टॉपिक है, सबसे पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये इतिहास से रिलेटेड है आप लोगों के। गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मोहनोत नैणसी, सब आप लोगों के इतिहासकार जुड़े हुए हैं इससे, और बहुत सी पुस्तक ऐसी हैं जो आप इतिहास में पढ़ के आए हैं। और बोलिया आप भूगोल में पढ़ के आए हो, मानचित्र, मानचित्र से जो उपनाम है आपके क्षेत्रीय, राठी, गोडवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, वो उपनामों से आपकी बोलियां निकलेंगी, तो ये ध्यान रखें। उसके बाद आप लोग आना चाहें तो आपको 3 ग्रुप बनाना है। सबसे पहले आपको ये भाषा बोली, फिर आपको चित्र शैलियां और हस्तकला, तीनों टॉपिक कठिन कठिन है, लेकिन तीनों में से आपको सवाल दे के जाता है। और उसके बाद ग्रुप बनेगा आपका लोक देवी, लोक देवता, लोक संत, 3 का ग्रुप ये बनेगा। विद्यार्थी क्या करता है, मेले पहले शुरू कर देता है, स्थापत्य पहले शुरू कर, नहीं नहीं कभी नहीं करनी। स्थापत्य कला, मेले और त्योहार लास्ट में पढ़ने पड़ेंगे आप लोग। क्यों कि आप मेलों याद करें, अरे सब देवी देवता संत पढ़ लिया आप लोगों ने, तो मेले अपने आप ही याद हो जाएंगे। और कौन से देवी देवता का कब मेला लगता है, मैंने वीडियो डाल रखा है यूट्यूब पे, आप देखना, अशोक सर मीणा मेला, मेला लिख सर्च करना आप यूट्यूब पर, मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये आपको 3 टॉपिक, लोक देवता, लोक देवी, लोक संत। अब ये 6 टॉपिक आपके हो गए, ये कल्चर के सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है, हमने पहले कर दिए इनको। अब आ जाइए आप धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक, लोकगीत लीजिए, लोक नृत्य, लोक वाद्यंतर और लोक नाट्य, चारों को ले आइए। 1-1 घंटे के टॉपिक है, लोकगीत, लोक देवता, लोक नृत्य, लोक वाद्यंत्र, चारों को आप लोग एक साथ लेके आएंगे। इसके बाद जैसे ही आप यहां से निकलेंगे, तो आप लोग वो टॉपिक जो मैंने छुड़वा रखे, मेले और त्योहार ले आइए। लिख लीजिए क्रम बेटा मेरे, या मैं नहीं लिख पा रहा बोर्ड पे, मेले और त्योहार ले आइए। और इसके बाद फिर आपके आभूषण, वेशभूषा ले आइए, है ना। और फिर आप लोग मेले त्योहार हो गए, आभूषण वेशभूषा हो गई, अब घुस जाइए आप लोग राजस्थान स्थापत्य कला में, है ना। स्थापत्य कला में फिर आप लोग दुर्ग पढ़ेंगे, कोई ओड नहीं है, सवाल एक आना है, दुर्ग से आ गया, मंदिर से आ गया, छतरी से आ गया, महल से आ गया, बावड़ी से आ गया, जितना हो पाए अपना कर्म भाग है, वो वैसे भी ऐसे ही पूछ लेता है। स्थापत्य कला में टॉपिक आपके 8-10 सवाल एक आना है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मोटा मोटा देख लेना, वो भी जब राजस्थान का इतिहास पढ़ा है तो उसमें याद हो ही गया, किसकी छतरी कहाँ है, किसका मंदिर किसने बनवाया। स्थापत्य कला में ज्यादा समय नहीं देना है आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को, अगर आप अच्छे अनुभवी टीचर से पढ़े हैं आप लोग, तो वो स्थापत्य कला ऑटोमेटिक आपके इतिहास में कवर हो जाती है। वरना पढ़ लीजिए मंदिर, महल, छतरिया, बावड़िया, दुर्ग, कितने बड़े टॉपिक हैं आप लोगों के। स्मारक, मस्जिद, मीनार, सवाल कितना आएगा, 10 सवाल तो एक आएगा, 2 आएगा। चलो 1-2 के लिए 50% और 8-9 के लिए 50%, तो हम उस पर भारी पड़ेंगे जो मैंने टॉपिक बताया। राजस्थान की राज्य व्यवस्था, वो तो आप जानते हैं, सबसे पहले आप राज्यपाल पढ़ेंगे, यहाँ तो आपके क्रम से होते हैं, मुख्यमंत्री पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, है ना। फिर आप लोग प्रमुख आपके आयोग आएंगे, पंचायत राज पढ़ेंगे, और फिर आपका जिला प्रशासन पढ़ेंगे। तो ये तरीका आपको अपनाना है, पहला काम तो ये है ना। तो आप ये तरीका करेंगे तो आपका 90% जो माइंड में डिस्टर्बेंस चलता है कि मैं क्या पढ़ूं, एक किताब को उठा रहे हो, दूसरी को डाल रहे हो। और इसके लिए आप लोग राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स में आपको सजेशन करूंगा, राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में मेरे डाले हुए हैं, आराम से जाइए। आप किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो 4 नोट्स आपके कॉमन है राजस्थान जीके के, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। स्पाइरल बाइंडिंग के साथ तैयार किए, बुक फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि बुक फॉर्मेट में बेटा जगह नहीं है। आप वहां एक तो पेपर हल्का आता है,
एक वहां लिखने की जगह नहीं है, एक कुछ चेंज करना हो तो एक बार किताब छप गई तो उसमें चेंज नहीं कर सकते आप लोग, तो वो काम मेरे से होता नहीं है। मुझे लगा कि इसमें एक पॉइंट मुझे जोड़ना है, तो मैं आज एक पॉइंट जोड़ दूंगा, सुबह जो प्रिंट निकलेगा वो नया निकलेगा। और विद्यार्थी को पता है कि गुरुजी हमें अब रजिस्टर नहीं खरीदना। मैं क्यों खरीदने दूंगा आपको रजिस्टर? 15 साल का मेरे पास अनुभव हो गया और उस अनुभव को मैं पैसे कमाने के लिए झोंकूं, क्या मतलब है? मार्केट दुनिया भर की किताब लॉन्च करके पैसा कमा सकता हूं मैं, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें विद्यार्थी का भला नहीं है। हमें अलग चलना है। अब आपने ले लिया मेरी जगह, मेरे पास क्लास लगाए, किसी और के पास लगाए, आप पढ़ रहे हो मीणा जनजाति, आप पढ़ रहे हो मीणा जनजाति, क्या पढ़ रहे हो आप लोग? मीणा जनजाति पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो मीणा जनजाति पढ़ रहे हो, तो मीणा जनजाति पढ़ रहे हो तो मीणा जनजाति आप लोगों को यहीं लिखना है, इसमें मीणा जनजाति खोल के बैठ के। करणी माता पढ़ रहे हो, करणी माता खोल के बैठ के, तो आप लोगों को फिर पढ़ने में आसानी, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग नोट्स हो गए, एक साथ बुक नहीं है, चारों अलग अलग है। और इसके साथ पिछली परीक्षाओं के जो आप लोगों के पेपर्स हैं वो मैंने सोल्ड पेपर दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो दोनों घटना चक्कर। ये कॉस्टली जरूर पड़ते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि स्पाइरल बाइंडिंग होती है, पेपर अच्छा होता है, तो 1000 रुपए में डाक चार्ज सहित आपके घर पहुंचते हैं ये नोट्स। तो फिर इनका यूट्यूब से भी मेल हो जाएगा और हमारे अगर ऐप पे भी आपको कोर्स ले रखा है वहां से भी आपका मेल हो जाएगा। और फिर आपको लिखने की बीमारी खत्म हो गई, लिखने की बीमारी खत्म हो गई तो आपका 1 साल बच जाएगा, पहले कह रहा हूं, वरना तुम लिखते रहना और एग्जाम डेट आ जाएगी, एग्जाम हो जाएगी। ये आप घर मंगवाने के लिए या तो 94 688 40 200 नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज करें, वही पेमेंट, वही अपना एड्रेस हो जाएगा। और या आप राजस्थान के ऐप में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में तो आप ये नोट्स देख सकते हैं। हो सकता है वहां 1 महीने पहले की पीडीएफ डाली हो तो अपडेट नहीं हो, आपको जो भेजेंगे अपडेट भेजेंगे। और राजस्थान के ऐप में बाय नोट्स में जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप लोग 9 से 11 यानी 9:30 से 11:30 वाली महा मैराथन ना छोड़े। सुबह आप लोगों के कितना 11 बजे, शाम को 7 बजे रिकॉर्डेड क्लास 10 मिनट शो, उसका भी आनंद लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।